हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से मार्क्स सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट करते हैं, उसमें एडिट करते हैं और उसको डिलीट करते हैं। तो इसके लिए आपको मार्क्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है लिंक से। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया है मार्क्स सॉफ्टवेयर को, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे किया तो इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब आपको कंपनी क्रिएट करना है तो देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे ध्यान से देख लो। अगर आपका लाइसेंस वर्जन होगा ना तो यहाँ पे ट्रायल वर्जन ना लिख के यहाँ पे लाइसेंस लिखेगा और आपका जो भी लाइसेंस नंबर होगा, लाइसेंस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपको नया कंपनी क्रिएट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे जैसे ओपन हो जाए तो उसके बाद F2 करना है। क्या करना है? F2। जैसे F2 करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्रिएट कंपनी होता है, उस पर आपको क्लिक करना माउस से या एंटर मार देना है। मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद कंपनी क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंपनी का नेम डालना है, अपनी कंपनी का नेम से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ DKP कंपनी, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डालना है आपको, अपने कंपनी का एड्रेस जो भी आपका कंपनी है जहाँ पे भी अभी है सिचुएटेड वो लोकेशन आपको डालना है। यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको डालना, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पूरा डालना, ठीक है। आजादपुर दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद जो है कंपनी का कोई ऑफिशियल फोन नंबर है तो उससे आप यहाँ पे टाइप कर लो। उसके बाद ब्रांच कोड, हो सकता है कि आपके कंपनी का बहुत सारा ब्रांच हो। मान लीजिए कि दिल्ली में मेरा बहुत जगह ब्रांच है तो उस सारे ब्रांच का मतलब जो भी अभी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं हम उस ब्रांच का हम कोड डालेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे पिकअप कर लेता है ये, देखो जैसे DKCO है ना, इसका CO ले लिया और इसका DK ले लिया इसने। तो आप जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे सपोज करो मैं आजादपुर है तो AZ डाल देता हूँ, उसके बाद DKCO है ना। उसके बाद फैक्स नंबर, आपके कंपनी का कोई फैक्स नंबर है तो उसे आप यहाँ पे डालोगे, नहीं है तो स्किप कर सकते हो। देखो जो डेटा आपके पास है उसे आपको फिल करना है, अदरवाइज इसको नहीं फिल करना है, आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। उसके बाद वेबसाइट, अगर आपके कंपनी का कोई वेबसाइट है तो आप उसको डालोगे टेली प्राइम भाई DKP, सपोज करो वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा अगर हो तो, अदरवाइज नहीं डालना। मेल आईडी, कोई अगर मेल आईडी है तो आप डाल सकते हो। कंपनी का ऑफिशियल मेल आईडी चलेगा यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कुमार दिलीप प्रसाद, ठीक है। ये मेरा मेल आईडी है, इस पे जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। mail.com एंटर। और उसके बाद जो है यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करोगे कि कौन से कंट्री में जो है आपका कंपनी सिचुएटेड है, तो इंडिया पे जाके एंटर। और उसके बाद आपको स्टेट, तो देखो यहाँ पे स्टेट का कोड दिया गया है, उस स्टेट का कोड भी टाइप करोगे तो भी आपका स्टेट आ जाएगा। एंटर मारो यहाँ पे, जैसे कि दिल्ली है तो 07 करूंगा और एंटर, ठीक है। देखो 07 यहाँ पे देखो दिल्ली है ना। और उसके बाद पूछेगा कि बिजनेस टाइप, आपका बिजनेस किस टाइप का है, उसमें किस टाइप का काम होता है। जैसे कि फार्मेसी शॉप है ना, केमिस्ट का कोई शॉप है, या आपका फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें बैच मेंटेन होता है ना, या अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क होता है, ऑटोमोबाइल है, बिलिंग है, क्या है आपका। तो सपोज करो मेरा जो है यहाँ पे फार्मेसी शॉप है, इस पे जाऊंगा और इंटर मार दूंगा, ठीक है। और इंटर मारूंगा। आप पूछेगा डेट टाइप, आपका डेट टाइप मतलब कैलेंडर जो होगा, कैलेंडर जो डेट दिखाता है वो किस टाइप का होगा। तो ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो 3 टाइप के, इंग्लिश और विक्रम संवत है, उसके बाद अफगान कैलेंडर है। तो हमारा तो इंग्लिश कैलेंडर ही चलता है, वर्ल्ड वाइड जानते हो इंग्लिश कैलेंडर है, तो इस पे क्लिक करेंगे इंटर। और उसके बाद वर्किंग स्टाइल, जो आपके वर्क करने का स्टाइल क्या है, मतलब आप क्या मेंटेन करना चाहते हो। नॉर्मली अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हो तो नॉर्मल ले लो, नॉर्मली आपका चलेगा, सब ज्यादा डिटेल नहीं भरने को मिलेगा आपको, है ना। नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी। अगर आप जो है ज्यादा डिटेल भरना चाहते हो, जैसे कि बैच वाइज मेंटेन करना चाहते हो, साइज मेंटेन करना चाहते हो, सीरियल मेंटेन करना चाहते हो, तो ये सब चीज लोगे। और ये आपके फार्मेसी में ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, नीचे वाला की सेकेंडरी बैच, MRP, साइज, सीरियल एक्सेट्रा, तो इसको लो इंटर मारो, ये बेटर होता है नीचे वाला, है ना। सेल्फ सिलेक्शन में पूछ रहा कि क्या लेना है आपको, तो इसमें आपको सेल्फ लेना चाहिए, ये बिलिंग के लिए सही होता है ना। तो ये आपको जरूर लेना है। GST नंबर, जो भी आपका GST नंबर है तो GST नंबर आपने टाइप कर दो। GST आपका 15 डिजिट का होता है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आपको राइट वाला टाइप करना है, हम आपको समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट टाइप करना है तो, नहीं तो आगे बढ़ना है। उसके बाद वैट नंबर, GST नंबर होता है तो उसका वैट नंबर नहीं होता, जिसने GST ले लिया उसका तो वैट होता ही नहीं।
तो इसे स्किप करना है आपको। उसके बाद वैट का एक्सपायरी डेट डालना है आपको, डीएल नंबर यानी ड्रग लाइसेंस नंबर। तो अगर ड्रग लाइसेंस नंबर है आपका, है ना, तो आपको यहाँ पे फिल करना उसका जो भी आपका नंबर है, उसका एक्सपायरी डेट डालना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर कि मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपने लाइसेंस ले रखा होगा तो उसका नंबर डालना पड़ेगा आपको, है तो डालो, अदरवाइज स्किप। उसका एक्सपायरी डेट डालो। एलएसटी नंबर, एलएसटी नंबर क्या होता है? लोकल सेल्स टैक्स नंबर होता है। जैसे कि लोकल एरिया में आप सेल करते हो तो उसके लिए टैक्स एक नंबर होता है। तो जीएसटी आ जाने के बाद मैक्सिमम चीजें हट गई है, जरूरत नहीं पड़ी है। अगर फिर भी आपका है तो आप उसको टाइप कर सकते हो। उसका एक्सपायरी डेट है। सर्विस टैक्स नंबर जीएसटी आने के बाद ये भी नहीं रहा, तो अगर फिर भी अगर आपका है तो आप टाइप कर सकते हो। स्किप करो इसको, हालांकि जरूरत नहीं है सबका। एक्सपायरी डेट डालो। उसके बाद फूड लाइसेंस नंबर, अगर फूडिंग का बिजनेस है तो फूड लाइसेंस नंबर हो तो वो टाइप करो, अदरवाइज लीव करो। एक्सपायरी डेट डालो उसका, फूड लाइसेंस नंबर का। उसके बाद जुरिडिक्शन, मतलब कौन से स्टेट का जो है नियम कानून आपके ऊपर अप्लाई होता है वो डालो। अपने सिटी का नाम डाल सकते हो। हम यहाँ पे दिल्ली डाल रहे हैं, ठीक है। ओके, दिल्ली का हमारे ऊपर नियम कानून अप्लाई होता है, जो भी नियम कानून होते हैं वो कानूनी तौर पे। उसके बाद कंपनी पूछेगा कि कंपनी आपका क्या है, रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है, अनरजिस्टर्ड है। अगर जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड लोगे, है ना। रजिस्टर्ड और जीएसटी में और कंपोजिशन के फॉर्म में है तो कंपोजिशन लोगे, और अनरजिस्टर्ड फॉर्म में तो अनरजिस्टर्ड लोगे। सपोज करो हमारा कंपनी रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड हम लेंगे इंटर। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज टैक्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मतलब टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, प्रोडक्ट वाइज होगा या बिल वाइज होगा। तो सबसे परफेक्ट मैं बोलूंगा कि ये जो है प्रोडक्ट वाइज बाय डिफॉल्ट आ रहा तो ये आप ले लो। ओके, और उसके बाद जो वैल्यूएशन, किस तरह से वैल्यूएशन करोगे, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला तो आपको सब पता चल जाए, डिटेल पता चल जाए कि लास्ट परचेज आपका क्या था, है ना। वो सब डिटेल उसके अनुसार चाहते हो, या एवरेज रेट के अनुसार चाहते हो, या सेल्फ फीडिंग अपने आप जो ऑटोमेटिक फिल हो जाए वो चाहते हो, मतलब अपने आप जैसे हो सके जनरेशन वो वैसा चाहते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ऊपर वाला ये लास्ट परचेज, उसे लो इंटर। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो तो वो फाइनेंशियल डालो। जैसे कि अभी तो चल रहा है 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक जो है पिकअप कर लेता है। अगर चाहे तो उसमें आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इसको एंटर मारो। इसे आपको चेंज नहीं ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पिकअप करता है। उसके बाद पूछ रहा है डेटा डायरेक्टरी, मतलब जो आपका डेटा होगा जो अपनी कंपनी क्रिएट किया, इसमें जो भी आप डेटा भरोगे, जैसे कि लेजर बनाओगे, है ना, स्टॉक आइटम बनाओगे, जो भी एंट्री करोगे वो सब कहाँ पे सेव होगा। तो बाय डिफॉल्ट जहाँ पे आप इंस्टॉल करते हो मार्क सॉफ्टवेयर को, वहां पे ये सब डेटा सेव होता है डेटा फोल्डर में। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप देखो ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये जो है यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है सी ड्राइव के अंदर, और इसमें डेटा नाम से एक फोल्डर है, और इसी में सारा जो है मार्क सॉफ्टवेयर का डेटा सेव हो रहा है ना। तो ये सब चीजें है, और चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे उसको क्या करना होगा आपको, यहाँ पे लोकेशन आपको पेस्ट कर देना होगा, है ना। उसके बाद इंटर पासवर्ड डाल दो, यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हो कंपनी का, जैसे कि कोई ओपन ना कर पाए, आप जो है उसको एक्सेस कर पाए दूसरा कोई नहीं। इंटर, जैसे इंटर मारोगे तो इस सेव का ऑप्शन होगा, आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। तो इंटर मारो या इस पे क्लिक करो, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। आप थोड़ा वेट बोला करने के लिए, क्योंकि सब डेटा जो आपने भरा है ये सब जो है सेव हो रहा है, तो थोड़ा टाइम ले सकता है। ओके, अब फ्रेंड्स हम ये किस तरह से कंपनी जो हमने क्रिएट किया उसमें एडिट कैसे करेंगे, उसको डिलीट कैसे करेंगे। कंपनी में एडिट या डिलीट करने के लिए आपको सिंपली डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अगर ओपन है तो अच्छी बात है, आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा। अगर आपको एडिट करना है तो सिंपली आपको अपना कंपनी सिलेक्ट कर लेना है, और करने के बाद इसमें देखो बहुत सारा कंपनी हो सकता है, तो उसमें से अपना कंपनी सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सिंपली आपको F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करोगे तो आपको डेटा दिख जाएगा, जिसमें चेंज करने हैं वहां पे माउस क्लिक करो और उसको इंटर मारते हुए सिंपली सेव कर दो। तो जैसे इंटर मारोगे लास्ट में आओगे ये सेव हो जाएगा। अपने कंपनी को डिलीट करने के लिए सिंपली आपको उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको डिलीट करना है, और उसके बाद आपको इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद पासवर्ड पूछेगा, अगर पासवर्ड डाला है तो, अदरवाइज आगे बढ़ जाना। तो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल लेता हूँ, मैंने पासवर्ड डाला था। और उसके बाद पूछेगा यहाँ पे देखो डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन आपको करने है सिलेक्ट, F जो दिख रहा है आपको डिलीट फाइनेंशियल ईयर, इसी से जो है फाइनेंशियल ईयर भी डिलीट होगा और कंपनी भी डिलीट होगा। तो इस पे आपको सिंपली इंटर मारना है।
जैसे इंटर मारोगे तो अगर आपका कंपनी काफी पुराना है तो जितने भी फाइनेंशियल ईयर होंगे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। जिस फाइनेंशियल ईयर को चाहो उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो मेरा अभी अभी क्रिएट हुआ है इसलिए एक ही फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है और एक ही साल का कंपनी है, तो इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं इस पे इंटर मारूंगा। जैसे इंटर मारूंगा तो उसके बाद पूछेगा कि कहाँ पे डेटा जो है बैकअप के तौर पे रखना चाहते हो। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करने से पहले डेटा आप जो है रख लो अपने कंप्यूटर में या कहीं और रख लो। तो अगर आपको रखना है तो आप यहाँ से उसका लोकेशन डालो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो सिंपली जो है अगर आपको लोकेशन देखना है कि किस लोकेशन में आपको सेव करना है ना, तो सिंपली आपको देखो F10 लिखा गया है, F10 प्रेस करो। तो जैसे F10 प्रेस करोगे तो यहाँ से आपको अपना सिलेक्शन कर लेना है कि कहाँ पे डेटा बैकअप ले रहे हो। तो मैं इसमें ले रहा हूँ, है ना, इसे डाउनलोड्स के अंदर ले रहा हूँ। तो मैं दिखाने के लिए आपको कि सिंपली समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूँ। आप अपना लोकेशन राइट वाला सिलेक्ट करना, उसके बाद ओके, उसके बाद सिंपली आपको इंटर मारते हुए आगे बढ़ना है इस तरह से। ये सब है बता रहा हूँ कि ईमेल बैकअप ले सकते हो, इसके लिए आप यस करो। इसको FTP बैकअप लेना है तो यस करो। मतलब जहां जहां बैकअप लेने हैं उस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर सकते हो। समझ गए। यहाँ पे मार्क सर्वर है, माई सर्वर है ना। तो मैं जो अपने कंप्यूटर में ले रहा हूँ इसलिए मैं जो है आगे बढ़ूंगा इतना करके, और उसके बाद इंटर मार देना है। जैसे इंटर मारोगे तो वेट करने को थोड़ा देर बोलेगा, और उसके बाद जो है आप आपको डिलीट करने के लिए कंफर्म करेगा। इसके लिए आपको डिलीट लिखने हैं, जैसे बोला देखो यहाँ पे डिलीट लिखने को बोल रहा है, तो डिलीट लिखने के बाद इंटर मारना है। तो जैसे इंटर मारोगे तो ये फाइनली आपका कंपनी डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ पूरा है वर्किंग कंपनी इज नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद आपका बंद हो जाएगा मार्क सॉफ्टवेयर। अगर फ्रेंड्स एनी केस अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हो क्रिएट करने का, एडिट करने का, तो देखो नीचे आपको दिया गया शॉर्टकट यहाँ पे F8 या इंटर सेलेक्ट करने के लिए, F2 न्यू के लिए, F3 एडिट करने के लिए। इस तरह से नीचे आपको शॉर्टकट दिख रहा है, इसको देख के भी आप प्रेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट फीचर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।